नमस्कार, सरस्वती स्टडी चैनल आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता है। गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम क्लास 7th लेसन फर्स्ट हम पंछी उन्मुक्त गगन के इस काव्य के सरलार्थ की व्याख्या जानेंगे। तो इसके जो लेखक हैं वो शिव मंगल सिंह सुमन हैं। उन्होंने पक्षियों की स्वतंत्रता की ओर संकेत करते हुए ये पाठ जो है वो लिखा। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उन्मुक्त मतलब खुले, गगन मतलब आकाश के, पंछी पक्षियों के लिए कहा गया है कि हम जो पक्षी हैं वो पक्षी जो हैं हम वो खुले आकाश के हैं, पिंजरबद्ध न ग पाएंगे। तो जो पक्षी हैं वो क्या कह रहे हैं कि हम पिंजरे में बंद होकर नहीं रह पाएंगे, ना ही हम वहाँ पर स्वतंत्र रूप से गा पाएंगे, मतलब चहचहाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर, कनक यहाँ पर सोने की तीलियाँ यानी कि सलाखें, भले वो जो पिंजरा है वो सोने का ही क्यों ना हो, तो उस सोने की जो सलाखें हैं उस पिंजरे की, उनसे टकराकर पुलकित, पुलकित मतलब कोमल, नरम, सॉफ्ट पंख टूट जाएंगे। हमारे पंख जो हैं वो उसमें पिंजरे में टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कि हम तो नदियों नालों का बहता हुआ जल, जो स्वतंत्र रूप से बहता है जल, आकाश में उड़ते उड़ते हमें जब प्यास लगती है तो हम वो जल पीने के लिए आते हैं। तो हम बहता जल पीने वाले हैं, मर जाएंगे भूखे प्यासे, कि अगर हमें पिंजरे में बंद कर दिया तो हम वहाँ पर भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निम्बोरी, कनक कटोरी की मैदासी। कनक, कनक यहाँ पर सोने से है कि चाहे हमें सोने की कटोरी में मैदा यानी कि दाने, कि सोने की कटोरी के अंदर भी दाने डालकर दे दिए जाएं तो हमारे लिए वो अच्छी नहीं है। हमें जो है उससे भी कहीं भली, हमारे लिए कहीं अच्छी है कि हम खुले जो है ना विचरण करते हुए आकाश में कटुक निम्बोरी, कड़वी नीम, निम्बोरी यानी कि नीम का फल होता है, कि हमें जो है विचरण करते हुए अगर हमें कड़वी निम्बोरी भी क्यों ना खानी पड़े तो हमारे लिए वो अच्छी है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। तो इस के अंदर, इस काव्यांश के अंदर जो लेखक हैं वो क्या कहते हैं कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, कि अगर हमारे गले के अंदर जो है ना सोने की जो जंजीर है वो बंधन में डाल दी जाए तो हम जो है अपनी गति, मतलब जैसे वो उड़ान भरते हैं स्पीड से, तो उस गति को जो है, उस उड़ान को हम भूल जाएंगे अगर हमें जो है सोने की जंजीरों के बंधन में बांध दिया आप लोगों ने। बस सपनों में देख रहे हैं तरगु की फुनगी पर के झूले, कि अगर हमें जो है सोने की जंजीरों से बांध दिया तो हम अपनी उड़ान, अपनी गति सब भूल जाएंगे और हम जो है सपने देखेंगे फिर कि हम जो है तरु यानी कि पेड़ की फुनगी यानी कि टहनियों पर, हम अपने जो है सपनों में क्या देखेंगे कि हम पेड़ की टहनियों पर, ऊंची ऊंची टहनियों पर झूले झूल रहे हैं। तो हमारे लिए तो वो एक सपना बनकर रह जाएगा। अगला स्टैंजा है, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। तो इस काव्यांश के अंदर जो लेखक हैं वो क्या कहते हैं कि जो पक्षी हैं वो क्या कह रहे हैं, अरमान, अरमान मतलब इच्छाएं, कि हमारे अरमान थे। जब पिंजरे में बंद पक्षी जो हैं वो क्या कह रहे हैं कि हमारी इच्छाएं थी कि हम नीले नभ, नीले आकाश की सीमा को जो है वो गिनने के लिए, लांघने के लिए जो है उड़ते नीले आकाश के अंदर, लाल किरण सी चोंच खोल, कि सूरज की लाल किरणों सी अपनी लाल चोंच को खोलकर हम चुगते तारक अनार के दाने, तारक यानी कि तारे, कि जो आकाश के अंदर, ऊंचे आकाश के अंदर छोटे छोटे तारे टिमटिमाते हैं, तो पक्षी कह रहे हैं वो तारे रूपी अनार के दानों, अनार के दानों से उनकी तुलना कर रहे हैं कि वो तारे रूपी अनार के दानों को हम चोंच खोल के जो है वो ले लेते। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। उसके बाद पक्षी क्या कहते हैं कि सीमाहीन, सीमा मतलब बॉर्डर जिसे हम कहते हैं, हीन मतलब रहित, विहीन, सीमा से रहित, क्षितिज, क्षितिज वो स्थान होता है जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हैं। तो उस सीमाहीन
मतलब उस सीमा से रहित क्षितिज को पाने की होड़ में, मतलब वहां पर जाने की होड़, मतलब प्रतियोगिता में इन पंखों की होड़ा होड़ी, पंखों की भी आपस में होड़ा होड़ी होती, मतलब पक्षी जो है वो एक दूसरे से जो है प्रतियोगिता करते हुए उस क्षितिज तक पहुंचने के लिए दौड़ते हवा में, आकाश में। या तो क्षितिज मिलन बन जाता और उड़ते हुए या तो हम क्षितिज तक पहुंच जाते, क्षितिज का मिलन हो जाता, या तंती सांसों की डोरी, या फिर ऊंची उड़ान भरते भरते क्षितिज तक पहुंचते पहुंचते हमारे सांसों की डोरी यानी कि हमारी सांसें यानी कि हमारे प्राण जो हैं वो छूट जाते, मतलब हम मर जाते। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन बिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन ना डालो। कि पक्षी जो है ना वो स्वतंत्र रूप से आकाश में उड़ना चाहते हैं, तो इस लास्ट स्टैंजे के अंदर वो ये कह रहे हैं, जो क्या कह रहे हैं, संसार को नीड़ ना दो, नीड़ मतलब घोंसला, चाहे टहनी का, कि चाहे हमें टहनी पर घोंसला नसीब ना हो, हमें ना मिले, चाहे हमारा आश्रय मतलब जो रहने का स्थान है वो भी आप छिन बिन कर डालो, मतलब तोड़ डालो, लेकिन परमात्मा ने जो हमें पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में, कि हम व्याकुल हैं उड़ान भरने को, और हमारी उस उड़ान में आप विघ्न ना डालो, बाधाएं मत डालो। ऐसा लेखक जो है वो पक्षियों के लिए कहता है कि पक्षी जो है इस तरह की स्वतंत्रता चाहते हैं। तो पक्षियों की स्वतंत्रता को व्यक्त कर रहे हैं कि पक्षी ऐसा चाहते हैं कि पक्षियों को जो है ना पिंजरे में बंद मत रखो। तो ये था शिव मंगल सिंह सुमन के द्वारा लिखा गया हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें।